इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में गोल्डन पीरियड चल रहा है। गाड़ियों में अगर देखा जाए तो स्पेशली एसयूवीज का तो इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का दौर चल रहा है। इसी दौर में एक एंट्री होती है गंधारा ऑटोमोबाइल्स की जानिब से। हालांकि इनका ऑलरेडी एक जो वेरिएंट है वो सेमी सक्सेसफुल चल ही रहा था। इसुजू डी मैक्स की बात कर रहा हूँ, जी हाँ। उसके बाद इन्होंने धमाका कर दिया हंटर T9 की सूरत में। जी हाँ, जैक हंटर T9, जिसका मुकम्मल रिव्यू आप ऑलरेडी काफ़ी सारे चैनल्स पे इंक्लूडिंग कारमेट पीके पे देख चुके हैं। आज इस मार्वल ऑफ एंड डाला ही कहूँगा ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान में डाला कल्चर आप जानते हैं कि इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। इन लोगों ने क्या किया कि T9 लॉन्च करने के बाद कड़ी टक्कर दी। वो टक्कर जो इसुजू डी मैक्स टोयोटा रिवो को नहीं दे पाया, हंटर की सूरत में इन्होंने एक और पीस लेके आए जो कि मध्य मुकाबले है इस वक्त रिवो के। अब कितना सक्सेसफुल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त जो इनका अमाउंट ऑफ बुकिंग्स हुई हैं अनपैरेलल, अनसीन। एक छोटे से छोटे शोरूम ने सैकड़ों बुकिंग की और अब वक्त ये आ चुका है कि इन्होंने बुकिंग ही बंद कर दी है। क्या है ये T9 हंटर बाय द जैक, इंट्रोड्यूस्ड बाय गंधारा ऑटोमोबाइल्स, जानते हैं आज की वीडियो में। और इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं हम टोयोटा रिवो, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और जो ऑर्थोडॉक्स टोयोटा लवर्स हैं ना, आज भी ये मानने पे बिल्कुल रेडी नहीं है कि यार किसी भी तरह ये रिवो के मुकाबले में आ सकती है। रिवो का प्लस पॉइंट रीसेल ऑफ कोर्स, पायदारी ऑफ कोर्स, उसका इंजन ऑफ कोर्स। टोयोटा नाम ही रिलायबिलिटी का है तो इंजन वाइज तो देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें T9 लेके आया जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि अच्छा भाई ये भी हो सकता था इस गाड़ी में। चलिए जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम कंपैरिजन करेंगे जैक हंटर T9 वर्सेस टोयोटा रिवो। चलिए जानते हैं बगैर आपका कीमती टाइम ज़ाया किए हुए कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। और साथ ही साथ एक सवाल जिसका आपने जवाब देना है अभी, व्हाट डू यू थिंक, जैक T9 किसी भी तरह रिप्लेस या इवन मध्य मुकाबिल भी आ पाएगा टोयोटा रिवो के? यस और नो? कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लेट्स गो एंड डाइव डीप इनटू द डिटेल्स। सो पावर एंड परफॉर्मेंस सबसे पहली चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फीचर्स क्या क्या इसमें हमें मिलते हैं दोनों गाड़ियों में, जानते हैं। सो फ्यूल टाइप की बात करें तो दोनों गाड़ियां डीजल इंजन के साथ आती हैं। इंजन पावर की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स टोयोटा रिवो रॉको आती है 201 हॉर्स पावर के साथ, जबकि जैक T9 हंटर आती है 168 हॉर्स पावर के साथ। सो ऑफ कोर्स जैक T9 हंटर जो है पावर के मामले में काफ़ी पीछे है टोयोटा रिवो से। टॉर्क की अगर बात करें तो 500 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है टोयोटा रिवो, जबकि 410 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी जैक T9 हंटर। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आती है टोयोटा रिवो रॉको, जबकि 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है जैक T9 हंटर। दोनों 4x4 ड्राइव सिस्टम के साथ आते हैं, जबकि T9 के अंदर आपको बॉर्ज वार्नर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। कंपनी क्लेम करती है कि जैक T9 हंटर टॉप स्पीड 160 किलोमीटर तक कर सकती है और टोइंग कैपेसिटी 3500 kg तक टो कर पाएगी जैक T9 हंड्रेड। रिवो रॉको के बारे में कहा जाता है कि इसकी टोइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये एक बुलडोज़र को भी बआसानी ड्रैग कर लेगी। टोयोटा रिवो रॉको लीड्स इन इंजन पावर एंड टॉर्क, ऑफरिंग 201 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि इसकी सुपीरियर ऑफ रोड परफॉर्मेंस को इंश्योर करती है। और टोइंग कैपेबिलिटी तो इसकी लाजवाब है ही। अलबत्ता जैक T9 हंटर का 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पावर को बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से इसकी ड्राइविंग एफिशिएंसी आपको काफ़ी इन्हेंस नज़र आती है।
और एडिशनली इसका जो बॉच वार्नर 4x4 सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजिकल एज इसे ऑफ रोडिंग में ज़रूर मिल जाता है ओवर रिवो। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो हेडलाइट में टोयोटा रिवो रॉको में बाय बीम एलईडी लाइट्स आती हैं, जबकि जैक T9 हंटर में ये सहूलत आपको मिलती है कि आप इसकी हेडलाइट को अकॉर्डिंग टू द नीड एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये आती है एडजस्टेबल हेडलाइट के ऑप्शन के साथ। डे टाइम रनिंग लाइट आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगी। 18 इंच के अलॉय व्हील्स दोनों गाड़ियों के सेम है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में रिवो काफ़ी ऊंची है, 310 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जबकि जैक T9 हंटर आपको 220 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस देती है। रिवो में आपको एक शिकायत जो शुरू से थी अब भी बरकरार है कि इसमें आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलता, जबकि जैक T9 हंटर में आपको ये ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि इट कम्स विद द सनरूफ। एक्सटीरियर वाइज अगर डिज़ाइन की बात करें तो आइकॉनिक पिकअप स्टाइल है रिवो का, जबकि T9 में आपको मॉडर्न स्पोर्टी एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं। अब अगर देखा जाए तो टोयोटा रिवो रॉको अपने रगेड और आइकॉनिक पिकअप स्टाइल के साथ बदस्तूर बरकरार है, जो कि आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस फराहम करता है और इसी वजह से पाकिस्तान का पसंदीदा ट्रक ऑन एंड ऑफ रोड समझा जाता है। जबकि दूसरी जानिब जैक T900 शाइन्स विद इट्स मॉडर्न एस्थेटिक्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ एंड स्पोर्टी एक्सेंट, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपील करता है अपने बायर्स को जो कि ब्लेंड ऑफ स्टाइल एंड प्रैक्टिकलिटी की तलाश में हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की और उसके अंदर यूज हुई टेक्नोलॉजी के बारे में। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोनों गाड़ियां 5 सीटर आती हैं और उनकी सीट्स दोनों गाड़ियों में लेदर आपको मिलेंगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 8 इंच के टच स्क्रीन आपको मिलेगी रिवो रॉको के अंदर, जबकि 10.4 इंचेस की टच स्क्रीन आपको देखने को मिलती है T9 हंटर में। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन तो सिर्फ आपको जैक T900 में दिया गया है। रिवो रॉको आज तक इस बात से वाकिफ नहीं है कि वायरलेस चार्जिंग के नाम की कोई टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। डैशबोर्ड मटेरियल की बात करें तो T900 आता है प्लास्टिक विद लेदर स्टिचिंग, जबकि रिवो रॉको ऑल प्लास्टिक, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। अगेन सनरूफ का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ जैक T900 में मिलता है, जबकि रिवो रॉको देयर इज नो सनरूफ। एयर कंडीशनर स्टैंडर्ड मिलेगी रिवो रॉको में, जबकि आपको रेयर एसी वेंट्स इंक्लूड किए गए हैं T900 में। अब यहाँ पे वर्डिक्ट अगर हम देखें तो जैक T900 जो है वो लीड लेता हुआ आपको नज़र आता है इंटीरियर की टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के मुकाबले में, जिसमें आपको 10 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, रेयर एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, जो इसे मज़ीद लग्जोरियस गाड़ी बना देता है कंपैरेटिवली। टोयोटा रिवो रॉको वाइल फंक्शनल लैक्स इन प्रीमियम फीचर्स, जो आप दोनों को साइड बाय साइड खड़ा करेंगे जब, तो आपको एक मॉडर्न डे गाड़ी मिलेगी जैक T900 की सूरत में, जबकि आपको 90s के दौर की गाड़ी लगेगी रिवो रॉको। सेफ्टी और एडवांस फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों गाड़ियों में काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। एयर बैग्स को ही लें अगर तो टोयोटा रिवो रॉको में आपको सिर्फ 3 एयर बैग्स देखने को मिलते हैं, जबकि जैक T900 में आपको 6 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। रिवो रॉको में आपको ABS, EBS स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, जबकि जैक T900 में आपको ABS, EBD स्टेबिलिटी कंट्रोल प्लस फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन, ये सब ऑप्शंस भी इंक्लूडेड मिलते हैं। पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में इंक्लूडेड है। 360 कैमरा अगेन यहाँ पे लीड लेके जाता हुआ जैक T900 हमें नज़र आता है, जबकि रिवो रॉको में हमें 360 डिग्री कैमरा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी जल्द अज जल्द ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। हिल स्टार्ट असिस्ट का ऑप्शन दोनों गाड़ियों में इंक्लूडेड है एज स्टैंडर्ड। तो जनाब जैक T900 बड़े आसानी से टोयोटा रिवो रॉको को सेफ्टी के मामले में सरपास करता हुआ दिखाई देता है अपने 6 एयरबैग्स की वजह से, 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन के बायस। ये एडवांस सेफ्टी फीचर जैक T900 को स्टैंड आउट करते हैं और ऑफ कोर्स जो ज़्यादा सेफ्टी कॉन्शियस लोग हैं उनकी पहली पसंद फिर
जैक T900 ही होने वाली है अगर कंपेयर करें रिवो रॉको से। सो एट द एंड सबसे बड़ा कंपैरिजन तो अभी बाकी है, दैट इज प्राइस। प्राइस में दोनों पोल्स अपार्ट हैं, ठीक है। जैक T900 की जानिब अगर आप देखेंगे तो ये 97 लाख रुपए की एक्स फैक्ट्री प्राइस के साथ आ रहा है, जो कि ऑलरेडी इसे फेवरेट बना देता है पिकअप कैटेगरी में। बाकी फीचर्स को तो छोड़ ही दें, सिर्फ प्राइस ओनली अगर आप लेते हैं तो ये इसमें भी रिवो रॉको को पिछाड़ के रख देता है, ठीक है। जबकि रिवो रॉको को अगर हम देखते हैं तो लेस फीचर्स के साथ ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, जो कि 1,44,34,000 रुपए की एवज इस वक्त आपको अवेलेबल है मार्केट में। सो प्राइस ही अगर आप उठा के देखें तो यहाँ है जैक T9 फेवरेट होने के हिसाब से, क्योंकि ऑफ कोर्स कम पैसों में आपको ज़्यादा चीज़ें भी मिल रही हैं और पैसे बहुत ही कम हैं। और दूसरी जानब यहाँ पे आ रहा है रिवो रॉको प्राइस के हवाले से कि आपको फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा कंपैरेटिवली, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये एक्स फैक्ट्री प्राइसेस हैं, इसके बाद फाइलर नॉन फाइलर नंबर लगना वो और कहानियाँ और ज़्यादा होती हैं और फिर उसी हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। तो ये सीन तो डेफिनेटली है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आपने ज़रूर बताना है कि व्हाट यू थिंक अबाउट दीज टू व्हीकल्स। कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपना भी इनपुट ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछें तो रिलायबिलिटी और रीसेल में रिवो रॉको, अगर पैसों के एवज ज़्यादा फीचर्स आपको चाहिए और सेफ्टी फीचर्स भी भर भर के हों तो डेफिनेटली कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स में T9 इज़ अ क्लियर विनर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज का ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा, और इसी किस्म के मज़ीद कंपैरिजन्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।